आरा लोकसभा क्षेत्र के रमना मैदान में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पुनः एक बार मोदी सरकार और आरा लोकसभा क्षेत्र में पुनः एक बार सांसद आर.के. सिंह को जिताने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। अरे साहब, जिस समय की वो हम पर हमला कर रहा है उसको ये चिंता नहीं है कि हम प्रतिकार करेंगे और मामला बढ़ेगा तो हमको क्यों चिंता हो, ये सोचना चाहिए। यही सोच हम इस सरकार की है कि अगर तुम हम पर हमला करते हो तो तुमको चिंता रहना चाहिए कि हम तुम पर वापस वार करेंगे। ये सोच नई सोच है, अभी तक ये सोच नहीं। इसको हम लोगों ने दोबारा करके दिखाया। जब पुलवामा हुआ तो फिर हमने अंदर जाकर करके अपने लड़ाकू विमानों से अंदर में लोग करोगे हम तुमको फिर वापस मारेंगे, हमको इसकी परवाह नहीं है कि उसके बाद फिर तुम अगर वार करोगे तो हम फिर दोबारा तुमको मारेंगे। अब ये मामला बदल गया। सबसे बड़ी बात ये लोग समझते नहीं है। इस बात कहते हैं कि कितने लोग मरे। अरे साहब, वो हवाई जहाज से हमला किया, नीचे जाके गिर रहा था क्या कि कितने लोग मरे? और जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके गए वहां पर उनको उड़ाने के लिए, जानते हैं किसी हवाई जहाज का दूसरे देश के एरोस्पेस में जाना बहुत खतरनाक होता है। हम लोग के देश में, पाकिस्तान में, सभी देशों में वो रेडार रखते हैं ताकि हवाई जहाज आवे तो पता चल जाए। मिसाइल रखते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ताकि अगर कोई हवाई जहाज आवे बिना सूचना के लड़ा कि हवाई जहाज आवे तो उसको मार गिरा दे। आसान काम नहीं है अंदर जाके के मारने का, मतलब कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे। वो लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके अंदर जाके मार के आप कहते हैं कि इन्हें कहे नहीं कि कितने लोग मरे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, हम लोग के पास खुफिया तंत्र है, तो वो खुफिया तंत्र से ये भी एक आकलन था कि हाँ साहब तो कितने लोग वहां थे। और उसके बाद उन लोगों का निशान गायब हो गया। हम बताएंगे नहीं कैसे, लेकिन हम ये बताएंगे तुम्हें। और आप कहते हैं कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। आपके कहने पर ये लेकिन इतनी सोच नहीं है कि हमने पूरी बात बदल दी। पहले आप अंदर जाके मारते नहीं थे, इतनी हिम्मत नहीं थी। हम अंदर जाके मारते हैं, मूल बात यह है। और पाकिस्तान को ये मैसेज गया कि साहब तुम एक मारोगे हम दो मारेंगे, ये मैसेज चला। और ये चुनाव ये इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि दुनिया को ये मैसेज दे कि जो सरकार ने हिम्मत, जो सरकार मजबूत सरकार है, उसके पीछे पूरा देश है। ये हम लोग को दिखाना है कि उस सरकार के पीछे पूरा देश है। हम लोग की सरकार बुलंद है, ईमानदार है। ये लोग आजकल बहुत बोलने लगे हैं, कहते हैं राफेल राफेल। अरे साहब, राफेल अगर आप खरीद कर लिए रहते तो आज हमको और ज्यादा ताकत रहता। देखो हम लोगों ने खरीदा, हम लोग की सरकार ने खरीदा। आज जो लोग बोफोर्स के जिम्मेवार हैं, अगस्ता के जिम्मेवार हैं, उसका वैसे तो बोल रहा है, गवाह सब आ गया है। गवाह सबको पकड़ के हम लोगों ने मंगाया, बिचौलिया को पकड़ करके मंगाया हम लोगों ने। और बिचौलिया सब है जेल में। अब बिचौलिया यहाँ उतरा तो उसका वकील तुरंत पैदा हो गया। अरे साहब, अंग्रेज है बिचौलिया, मिचल नाम है, अंग्रेज है। अब यहाँ लैंड किया, अब पहुंच गया तो कि हम वकील हैं इसके। अरे साहब, पहले उसको जानता भी नहीं, कौन भेजा उसको वकील? सोचिए कौन भेजा वकील? जिनको चिंता थी वही भेजा। वो सब कांग्रेस पार्टी के। और आप बोलते हैं कोयला का घोटाला कर दिया, 2G का घोटाला कर दिया, घोटाला ही घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला कर दिया। अभी आप सोचते हैं कि जनता भूल गई है? ये जनता इतनी जल्दी भूल जाएगी 5 साल में? ये भूलती नहीं जनता। और विकास का तो देखिए, हम लोग के जो प्रधानमंत्री है पहले ही हम लोग का रिएक्शन जानते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। काम का ब्यौरा ऐसा है कि बहुत काम हुआ, हमको संतोष। इतना संतोष है कि जितना 70 साल में नहीं हुआ उतना हम लोगों ने 5 साल में कर दिया। ये ईश्वर की कृपा। पूरा नहीं हुआ, काम बाकी है, इसीलिए आप हमको दूसरा टर्म दीजिए, यही मुझे करना है। सही कहना है नहीं?
आरा शहर का विकास चाहिए। अच्छा, आरा सासाराम का तो स्वीकृत हम करा दिए हैं, 4 लेन, उसका सर्वे हो रहा है, DPR हो रहा है, उसको बाद उसका टेंडर करा करके उसका निर्माण कराना है। आरा मोहनिया का भी 4 लेन स्वीकृत है, उसका भी ये DPR बन रहा है, उसका भी निर्माण करवाना है। पटना आरा बक्सर में आरा बक्सर हो रहा है, पटना आरा शुरू करवाना है, जल्दी से कंप्लीट करवाना है। 3 लेन तो हो रहा है, बाकी 3 लेन को भी तेजी से करवाना है, 6 लेन करवाना है। और को पहुंचा देंगे, लेकिन इससे पर्याप्त नहीं हो। नहर का भी पक्कीकरण करवा रहे हैं, लेकिन इससे पर्याप्त नहीं होगा। हम लोगों को स्टेट ट्यूबवेल भी, स्टेट बोरिंग भी बनवाना होगा, स्टेट बोरिंग उसको ठीक करवाना होगा। नहर का पक्कीकरण का DPR तैयार हो रहा है, उसको टेंडर करवाना होगा। मेडिकल कॉलेज का जमीन मिल गया है, उसका निर्माण प्रारंभ कराना होगा। और इसका जमीन तो ये नहीं हुआ, ये क्या नाम है, रमना मैदान के सामने वाला जमीन पर तो ग्रहण लगा ही रह गया। दूसरा जमीन जो फिर अब वही बना देंगे, जो बगुड़ा में नहीं है मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का जो 25 एकड़ है, वहीं पर का प्रस्ताव चला गया है, वो ठीक है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज वहीं बन जाएगा तो कोनो है नहीं। आइए काम और 1200 गांव में से 900 गांव में योजना दे दिए, 300 गांव बाकी है, उसमें भी योजना देना है। तो इसको अगली बार हम लोग देंगे, लेकिन एक चीज, एक शर्त पर कि हम लोगों का मत इतना हो ताकि बिहार में सबसे ज्यादा हो, जैसे संजय जी ने कहा था। होगा या नहीं? अरे जोर से बोलिए, होगा या नहीं? ये हुई ना बात, बोलिए। बाद में हमने सोचा, तब हमको क्या सोचिए, जबकि हम सब कलेक्टर थे मोतिहारी और पटना में, तो उस समय इंदिरा आवास आया, 10,000 रुपया मिलता था, एक कमरा, एक जगह मिलता था जहां पर के खाना बना ले। उससे काम नहीं चलता था गरीबों। इन्होंने 1.25 लाख का प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया, एक आवास 1.25 लाख, और संख्या तो दिए सिर्फ 11,88,000, 11,88,000 2 साल में। करीब 1.5 करोड़ आवास स्वीकृत किए हैं पूरे देश के लिए, और 1.5 करोड़ और स्वीकृत करेंगे। यानी कि कोई गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिसको आवास नहीं होगा, पक्का आवास नहीं होगा, 2 कमरों का आवास नहीं होगा, 1.25 लाख का आवास नहीं होगा। ये सोच। उस आवास में शौचालय होगा, उस आवास में गैस का चूल्हा होगा, और उस आवास में बिजली का कनेक्शन होगा। सोच देखिए, सोच गरीब, ऐसी सोच। उन्होंने कहा कि 1000 दिन में सब गांव तक बिजली पहुंचा देंगे। 987 दिनों में हमने पहुंचाया। अब बहुत कठिन गांव लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, द्रास में, कारगिल में, राजस्थान के रेगिस्तान में, बस्तर के जंगल के भीतर, आसान नहीं तो पहुंचने से गांव। उत्तर पूर्व में या उत्तराखंड में 7-7 दिन बीचना पड़ता था, या टट्टू मिल जाए तो टट्टू पर ले जाना पड़ता था ट्रांसफार्मर। 987 दिनों में कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब हर घर को कर देना है। ये सोच देखिए, हर घर को कर देना है बिजली विद्युतीकरण। अब वो भी 31 मार्च 2019 तक। अभी तक हम लोगों ने देश के सभी राज्यों के सभी घरों को विद्युतीकृत कर दिया है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुछ जिले में 3-3, 4-4 जिले में घर बचे। उनको भी हमने लक्ष्य दिया है कि साहब आपको 31 मार्च तक कर देना है। राजस्थान कर देगा। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर इलाका है, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर कर्मचारियों को अंदर जाने में कठिनाई होगी। लेकिन मैं जो कह रहा था कि प्रधानमंत्री का सोच, कभी कोई सोचा था गरीब कि उसको बिजली का कनेक्शन बिजली मिलता है? एकदम बदल रहा है, पूरी बात बदल रही है। गरीब को बीमा हो जाए, एक मजदूर को पेंशन की व्यवस्था कोई सोचा था? जो डेली मजदूरी करता है उसके लिए पेंशन इन्होंने कर दी। गरीब के लिए इलाज 5 लाख। अब अभी भी लोग आते हैं हमसे चिट्ठी लिखवाने प्रधानमंत्री कार्यालय को कि देखिए नहीं फलान बीमार बा या फलान ऑपरेशन बा, लिख दी। अब हम कहते हैं कि अब तो ये हो गया, आयुष्मान भारत का गोल्ड कार्ड हो गया, उसको बनवा लीजिए।
तो आपके पास रहेगा तो कहीं जाके इलाज करा लीजिएगा, ये 5 लाख खत्म हो जाएगा तो फिर 5 लाख दीजिए। क्यों ये चुनाव आवश्यक है, क्यों ये चुनाव महत्वपूर्ण? सभी माननीय वक्ताओं ने अमूमन ये बात बताई, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि उस पर कुछ समय हम लोग दें, कुछ समय दें। अभी तक ये हो रहा था, मैं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बताता हूं। करीब 14 साल 15 साल मैंने भारत सरकार में काम किया, और भारत सरकार में मैंने रक्षा मंत्रालय में और गृह मंत्रालय में, यानी कि मैं बाहरी सुरक्षा देखता था और आंतरिक सुरक्षा देखता। ये सिलसिला 1991 से था, 20 में आता था बिहार, लेकिन कुल मिलाकर के 14-15 साल मैंने इन दोनों मंत्रालयों में 2 बार 3 बार युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। हर बार पाकिस्तान में प्रारंभ हुआ और हर बार उसकी इच्छा थी कि हम किसी न किसी तरह से कश्मीर को हथियार दें। हर बार उसे मुंह की खाई। उसके बाद उसने एक नया स्ट्रैटेजी सोचा, एक नया योजना उसने तैयार किया, और वह स्ट्रैटेजी था आतंकवाद को इस्तेमाल करने का, इरेगुलर्स को इस्तेमाल करने का। यह पहली बार उसने नहीं किया। जिस समय की हम लोगों को आजादी मिली थी, उस समय भी जो पहला हमला पाकिस्तान ने किया था वो इरेगुलर से किया था, यानी कि उसने आतंकवादियों को, कबायलियों को कश्मीर में भेजा था, और उसके बाद उसकी सेना आई, जबकि हम लोग उसे कबायलियों को बाहर भेजने लगे, वापस दौरा करके भेजने लगे। जनरल जियाउल हक ने उसी योजना का पुनरारंभ किया, लेकिन नए तरीके से। अपने यहाँ आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे करके उनको एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स के साथ, बंदूक और बारूदों के साथ, एक्सप्लोजिव्स के साथ इस पार भेजता ताकि यहां पर आतंकी हमला करे। उस स्ट्रैटेजी का नाम था हर्टिंग इंडिया विद 1000 कट्स, यानी कि भारत पर सैकड़ों चोट देना, हर बार एक चोट देना। और ये उसका कैलकुलेशन था कि भारत प्रतिकार नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो आतंकवादी पालते नहीं, तो हम उसको चोट पहुंचाते रहेंगे, वो हमको चोट नहीं पहुंचाएगा। भारत का तो सेना क्या करेगी? क्या अगर कोई आतंकवादी हमला होता है जिसमें कि 40 भारतीय मर जाते हैं या 100 भारतीय मर जाते हैं, 166 भारतीय और कुछ विदेशी नागरिक मर जाते हैं, तो क्या भारत हम पर हमला करेगी? नहीं करेगी। तो हम उसको चोट पहुंचाते रहेंगे, अब भारत हम पर हमला नहीं। एक और उसका कैलकुलेशन, और हम लोग का एनालिसिस है ये बता, अब वो कैलकुलेशन ये था कि हर बार आतंकवादी हमला होगा तो देश में दुराव पैदा होगा, खिंचाव पैदा होगा, विभिन्न समुदायों में, विभिन्न धर्मों में, एक धर्म है, दूसरा धर्म है, विभिन्न धर्मों में। ये उसकी स्ट्रैटेजी, और हम लोग इस स्ट्रैटेजी के शिकार, हम लोग के प्रधानमंत्री कोई बराबरी नहीं, कोई बराबरी नहीं, मजबूती में, इरादों में, ईमानदारी में, काम। हम अपने क्षेत्र के बारे में बता दें। 2014 में सरकार आई, उस समय हम लोग का देश डेफिसिट था, बिजली जितनी आवश्यकता थी उतनी उत्पादन नहीं होती। इस 4.5-5 वर्षों में करीब 1,13,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी गई, और आज के दिन में हम सरप्लस है बिजली की। जितना बिजली चाहिए उससे ज्यादा हम उत्पादन करते हैं। हम बांग्लादेश को बेच रहे हैं, नेपाल को बेच रहे हैं, म्यांमार को बेचने जा रहे हैं,
आज श्रीलंका को बेचने जा रहे हैं। अब बिजली की कमी नहीं है। अब खाली ये आपको जितना बिजली की जरूरत है उतना ले लीजिए, आपको बिजली खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। बिजली की कमी नहीं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का हम लोग का देश एक ग्रिड में नहीं बना हुआ, बहुत जगह ग्रिड पहुंचा नहीं था। इस सरकार ने 5 वर्षों में कोने कोने में ग्रिड पहुंचा दिया, कारगिल और द्रास तक पहुंचा दिया, लेह पहुंचा दिया। अब हम कन्याकुमारी में बिजली पैदा करते हैं और लेह में रोशनी जलाते हैं और द्रास में या कारगिल में रोशनी जलाते हैं। हम लोग के समय में इतना विद्युतीकरण हुआ, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, जानते हैं 5 साल में हम लोगों को करीब 3,20,000 गांवों का सघन विद्युतीकरण करना पड़ा, क्योंकि जो विद्युतीकरण करते थे वो 4-5 बल्ब लटका देते थे गांव में, 116 kV का ट्रांसफार्मर दे देते थे और वो जल जाता था और उसमें कौवा घोसला करता था, तार लटकल रहता था, कहता था कागज पर गांव विद्युतीकृत बा। 3,20,000 गांव को ऐसे को हम लोगों ने 5 साल में सघन विद्युतीकरण किया। कोई जोड़ा नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, उधर पर वोट मांग रहे। इन लोग का एक ही सोच है कि भाई जात वात को साथ लेकर के जात का जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। जनता ऐसी नहीं, जनता देश देखती है, जनता देश देखती है और देश हित में जो है वही करती है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग की सरकार को 300 नहीं 350 नहीं 400, एनडीए को 400, पूरा विश्वास हमको। इस की बात हम आते थे बीच में और आप लोग का फोन आता था या आते थे, ये वहां आते थे तो आप लोग इतना गुस्सा हुआ लगता था कि पूरा जिला लाठी लेके खड़ा हो गया है कि नहीं रउआ के लिए से लड़े के पड़े। हाँ, अब हम एक बार हमने चर्चा कर दी प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, हो गया बात खत्म। आई बहुत पहले हो गया, तो इसकी हम खा करते थे कि हम यहीं से लड़े।